अतीत के पन्नों में झांककर मुझे अपने पूर्वजों को, दलितों की दशा व दुर्दशा को समझने की, उसको विश्लेषण करने की सलाह दी जा रही है। बीते 10 से 12 दिनों में जितने फ़ोन मुझे किए गए हैं उन सब से मैंने बात करी है। कुछ से मुझे बात करने का मौका नहीं मिला और लगभग लगभग बीते 10 से 12 दिनों में कम से कम 100-150 ऐसे वार्तालाप हैं जो काबिले तारीफ है और कमाल का है। मैं आज पूरे होशो हवास में ये कहना चाहता हूँ आप तमाम भरतवंशियों को और तमाम बहुजनों को कि दम भरने से कुछ भी नहीं होगा। बहुजन समाज, खास करके युवा वर्ग, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। बैसाखी के सहारे है, इसलिए अब प्रमाण ले लीजिए बंधु, एक पल के लिए रुकिए और प्रमाण कुछ लेते जाइए। आजादी के बाद अब तक मुझे 2 दलित चेहरे ऐसे मिले जिनमें से एक ने तब के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के दिए एक बयान को लेकर वो लखनऊ के ग्रीन मैदान से एक मंच पर खड़ा होकर, ऐ इमाम बुखारी, अपनी जुबान को लगाम दे नहीं तो मैं तेरी बुखार उतार दूंगा। सोचिए कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी को डांटने की जहमत कौन उठा रहा। तो हमारे मान्यवर श्री पूज्य श्री कांसी राम जी महाराज। अब आज के बहुजन ये तय करे कि मुल्लों को चाटने की, उसके आगे गिड़गिड़ाने की ये जो लत लगी है, क्या मान्यवर कांसी राम जी के अनुसरण करते करते लगी है? नहीं ना। तो यहां पर सिद्ध हो गया कि आप मान्यवर कांसी राम जी के भी नहीं हुए। दूसरा, बाबा साहेब अंबेडकर, वो कभी डांट तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने कलम का इस कदर इस्तेमाल किया 2 पुस्तकों के माध्यम से और बढ़ चढ़कर मुसलमानों से सचेत होने को बोल गए, कलम चला गए, हथियार का इस्तेमाल कर गए। और उन 2 पुस्तकों से आज तक बहुजनों का कोई संबंध, कोई सरोकार नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। तो यहां पर आप ये सिद्ध कुछ देखिए, समझिए कि आप किस तरह से आप अपने बहुजन के हैं। अब यहां पर एक और ले लीजिए, अतीत के पन्नों में ही ले लीजिए। बीते ये 5-7 दिन हुए, होलिका को दहन हुए। बहन बुआ होलिका को लेकर वामपंथी इन चपड़गंजुओं को, इन नीलचट्टों को बता क्या रहे हैं कि बुआ होलिका का बलात्कार हो गया था, कुछ ब्राह्मणों ने बलात्कार कर लिया था। ब्राह्मण तो तब कुछ और करते थे, लेकिन बलात्कार कर लिए। और इन बहुजनों को यकीन हो गया, इन चपड़गंजुओं को विश्वास हो गया, वो वीरांगना होलिका, वो एक छत्राणी, एक झटके में 20-50 सैकड़ों को काट देने वाली महिला बलात्कार का शिकार हो गई। इन गधों को, इन नीलचट्टों को अपनी बुआ पर शक हो गया, विश्वास हो गया कि वाकई में बलात्कार हो गया होगा। ब्राह्मण जैसे ही घुसाया, बहुजन को विश्वास हो गया। तो कायदे ही कायदे में ये लोग अपनी बहन बुआ मां के ऊपर दाग को कबूल करने में, लांछन, मिथ्यारोपण, दोषारोपण को आत्मसात कर लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो यहां पर भी सिद्ध हो गया कि ये कितने बड़े बुद्धि के बलशाली हैं। मैं कहता हूं बंधु कि बीते 10 से 15 दिनों में मैं बहुजनों के शब्द शैली को देखा। वो शब्दों के सीधा अर्थ, मतलब उसकी अभिधा नहीं समझ पाते हैं, न संधि विच्छेद करना जानते हैं, न उपसर्ग जानते हैं, न प्रत्यय जानते हैं। तो फिर क्या जानते हैं? वो स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। बुद्धि का बिल्कुल हरण हो गया है वामपंथियों के द्वारा, और वो वामपंथी कोई और नहीं है,
ब्राह्मण के भेष में पतित आत्मा रावण है, वो सब जनेऊधारी है। और मधु पासवान से इन बहुजनों को अचानक बैर सा लग रहा, बैर सा हो गया है। लेकिन फिर भी मधु पासवान को उम्मीद है। आज जिस तरह से मैंने आप सबों को कड़वी घूंट पिलाई है, और दवा वैसे भी कड़वी होती ही है, तो मुझे उम्मीद है आज दवा कड़वी घूंट की दी गई है। आने वाले भविष्य में बहुत ही सकारात्मक परिणाम आने वाला है। ये जो आज मुझे गाली दे रहे हैं, कल इनके दिलों में मैं जगह जरूर बना लूंगा, क्योंकि ये मेरे अपने भाई हैं। और कोई मेरे भाई को एक पल के लिए कुछ लॉलीपॉप देकर बहलाकर घुमाने ले गया है, तो आप तमाम भरतवंशी इस बात से ज़्यादा चिंतित न हो। वो मेरे अपने भाई हैं। मधु पासवान को आप तमाम सनातन धर्मी आप जितना ऊपर उठाएंगे, ये तमाम विधर्मी, वामपंथी, ये जितने भी नीले नीले जो टेंट मुगलों के एजेंट हैं, सब धीरे धीरे उसका स्तर एकदम बिल्कुल मधु के सामने बौना होता जाएगा। इतना विश्वास रखिएगा। किसी में हिम्मत नहीं है बीते 10-15 दिन के मेरे उस वार्तालाप को, और लगभग सबने रिकॉर्ड किया है। जितने ये दुसाध, चमार, मीना, गौतम, फौतम जो भी नमो बुद्धाय आए थे ना, सबने फोन रिकॉर्ड किया है। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि उस फोन रिकॉर्ड को सार्वजनिक कर दें। तो मधु बिल्कुल सब पर भारी है। आप तमाम भरतवंशियों से अपील है, मधु पासवान को जितना हो सके आप प्रसार करिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।